बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर और मैं लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी के शोबा फार्मेसी में एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। और आज का हमारा टॉपिक कोरोना वैक्सीन और पोलियो वैक्सीन के बारे में है। इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और डिफरेंट साइंटिस्ट्स कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीन तैयार करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। तो आइए वैक्सीन के बारे में कुछ सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। वो सवालात ये हैं: इंसान का मुदाफ़ियती निज़ाम दर हकीकत क्या है? वैक्सीनेशन किस तरह इंसानी मुदाफ़ियती निज़ाम को बढ़ाती है? क्या वैक्सीन के साथ कुछ मुज़र असरात भी मुंसलिक हैं? एक दफ़ा जब वैक्सीन लग जाती है तो उसके बाद दोबारा वैक्सीन वाले आकर दोबारा क्यों वैक्सीन लगाने की कोशिश करते हैं? और कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक वैक्सीन के लिए एड क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो आएँ इन सारे सवालात का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इंसान का मुदाफ़ियती सिस्टम यानी इम्यूनिटी सिस्टम जिसको हम कहते हैं, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक इन्नेट यानी फितरी या पैदाइशी इम्यूनिटी कहलाती है, और दूसरी अडॉप्टिव यानी जो एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया या वायरस के ख़िलाफ़ मौसर होती है। इन्नेट इम्यूनिटी यानी फितरी या पैदाइशी इम्यूनिटी हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और अडॉप्टिव इम्यूनिटी हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। आइए इन्नेट और अडॉप्टिव इम्यूनिटी को आसान अल्फाज में मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे समझिए कि एक बादशाह है और उसका एक किला है। तो बादशाह या मुल्क जो है उसकी जो अपनी फ़ौजें हैं, उसके अपना जो डिफेंस सिस्टम है, अपने कलाशनकोफ, अपने मिज़ाइल, अपने जहाज़, अपने हथियार, वो सारा उसका इन्नेट इम्यून सिस्टम है, यानी पैदाइशी फितरी इम्यून सिस्टम है। तो दुश्मन कोई भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, उसके ख़िलाफ़ मुल्क की फ़ौजें हमलावर होती हैं और उसको शिकस्त देने की कोशिश करती हैं, और इस बारे में तखसीस नहीं करती, डिफ्रेंशिएट नहीं करती कि कौन सा दुश्मन है और किस तरह का दुश्मन है। जबकि अडॉप्टिव इम्यूनिटी ये है कि जब कोई ख़ास किस्म का दुश्मन हमला करता है तो मुल्क उस दुश्मन की चालों को समझ लेता है, उसके जंगी तरीक़ों को समझ जाता है, उसकी हथियारों के बारे में जानकारी हासिल कर लेता है, और फिर उसके ख़िलाफ़ एक मौसर स्ट्रैटेजी बना लेता है, और उसकी चालों के ख़िलाफ़ अपनी स्ट्रैटेजी बना लेता है, और उसके बारे में तैयारी कर लेता है, ताकि अगली दफ़ा अगर वही दुश्मन दोबारा हमला करने की कोशिश करे तो रिस्पॉन्स पहले से तैयार हो, और पहले के निस्बत ज़्यादा मौसर हो, और पहले के निस्बत ज़्यादा तेज़ हो। इसको कहते हैं अडॉप्टिव इम्यूनिटी, यानी ख़ास किस्म के दुश्मन के ख़िलाफ़ अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को तैयार कर लेना। वैक्सीन्स भी अडॉप्टिव इम्यूनिटी की ही एक किस्म है, जिसमें किल्ड वायरस या अटेन्यूएटेड वायरस या वायरस का एक छोटा सा पार्ट इंसानी जिस्म में इंसर्ट कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में इंसानी जिस्म में उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं, और दोबारा जब वो वायरस हमला करने की कोशिश करता है तो इंसानी इम्यूनिटी सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पहले से तैयार होती है और उस वायरस पर तेज़ी से हमला करके उसको ख़त्म कर देती है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझिए कि दुश्मन के चंद सिपाहियों को या तो ज़िंदा मरियल हालत में या मुर्दा हालत में मुल्क के अंदर या किले के अंदर दाखिल कर दिया जाए, और वो मुल्क को या किले को कोई नुकसान तो ना पहुंचा सके, लेकिन उनसे दुश्मन की सारी मालूमात जो है वो हासिल कर ली जाए, दुश्मन के हमला करने के सारे तरीक़ेकार उनसे जान लिए जाए, दुश्मन के सारे हथियारों के बारे में इंफॉर्मेशन उनसे हासिल कर ली जाए, और फिर जब दुश्मन हमला करे तो मुल्क का मुदाफ़ियती सिस्टम, मुल्क के फ़ौजी सिस्टम पहले से इतना तैयार हो कि जैसे ही दुश्मन हमला करे तो तेज़ी से उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके। इसी तरह जब किल्ड वायरस या अटेन्यूएटेड यानी मरियल, जिंदा तो होता है, लाइव वायरस होते हैं, लेकिन अटेन्यूएटेड होते हैं जो पैथोजेनिसिटी काज नहीं कर पाते, जो कोई इंसानी जिस्म के अंदर बीमारी तो काज नहीं कर पाते, लेकिन वो इंसानी मुदाफ़ियती सिस्टम को इतना तेज़ कर देते हैं कि मुदाफ़ियती सिस्टम उस वायरस की जान पहचान कर लेता है, रिकग्नाइज कर लेता है, और आइंदा से अगर वो वायरस दोबारा अटैक करने की कोशिश करे तो वो पहले से तैयार बैठा होता है उस वायरस को ख़त्म करने के लिए। तो वायरस कोई भी हो, चाहे कोरोना वायरस हो, पोलियो वायरस हो या खसरा का वायरस हो, इन किल्ड वायरसेस के छोटे पार्ट्स या लाइव अटेन्यूएटेड वायरस पर वैक्सीन मुश्तमिल होती है। वैक्सीन को सिंगल डोज में भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है, और वैक्सीन को एक से ज़्यादा दफ़ा बार बार देने की ज़रूरत भी पेश आ सकती है, और ये इसकी नौयत मुख्तलिफ वायरस के हिसाब से मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर इन्फ्लुएंजा वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीन को एक से ज़्यादा दफ़ा एडमिनिस्टर किया जा सकता है। इसकी वजह इन्फ्लुएंजा वायरस का बार बार म्यूटेट हो जाना है, जबकि बाज़ केसेस में, जैसे पोलियो केसेस या मम्प्स के केसेस में, जो मुदाफ़ियती निज़ाम है बॉडी का, वो अपनी अफादियत कम कर बैठता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक मुल्क अपने दुश्मन के ख़िलाफ़
अपने फौजी निज़ाम को मजबूत करता है और उसकी चालों को समझता है और चालों को समझकर अपनी स्ट्रैटेजी बना लेता है। लेकिन दुश्मन अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील कर लेता है, दुश्मन अपने हथियार तब्दील कर लेता है, तो फिर मुल्क को भी अपने हथियारों को अपडेट करना पड़ता है, नए हथियार खरीदने पड़ते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को दुश्मन की स्ट्रैटेजी के खिलाफ चेंज करना पड़ता है, दुश्मन की स्ट्रैटेजी के मुताबिक। इसी तरह वायरस अगर म्यूटेट हो जाए या इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी का बूस्टअप करने की जरूरत पेश आ जाए तो वैक्सीन को एक दफ़ा के बाद दोबारा भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है। अगरचे वैक्सीन के साथ मुज़िर असरात मुंसलिक हैं, लेकिन इन मुज़िर असरात की नौयत कम दर्जा की होती है। जैसे किसी को हल्का बुखार हो सकता है या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। और बात यह है कि मुज़िर असरात तो एलोपैथी में तकरीबन हर दवाई के साथ मुंसलिक है। अगर कोई शख्स आम पेन किलर भी रेगुलर इस्तेमाल करे तो उसका भी मैदा डिस्टर्ब हो सकता है। अगर कोई शख्स दिल की दवाई इस्तेमाल करे तो उसको भी मुज़िर असरात आ सकते हैं। कोई ज़ियाबितस या शुगर की बीमारी की दवाई इस्तेमाल करे तो उसके साथ भी मुज़िर असरात मुंसलिक हैं। अगर कोई कैंसर की दवाई या कीमोथेरेपी इस्तेमाल करे तो उसके साथ भी मुज़िर असरात मुंसलिक हैं। बिल्कुल इसी तरह वैक्सीन के साथ भी मुज़िर असरात मुंसलिक होते हैं, लेकिन इनकी नौयत नहायत कम दर्जे की होती है। तो इस मामले में हमेशा बेनिफिट टू रिस्क रेशो निकाली जाती है। अगर बेनिफिट यानी फ़वाइद ज़्यादा हों तो वैक्सीन को रिकमेंड किया जाता है, अगर रिस्क ज़्यादा हो तो वैक्सीन को रिकमेंड नहीं किया जाता। कोरोना, पोलियो और खसरा जैसी बीमारियों में वैक्सीनेशन का अगर बीमारी से तकाबुल किया जाए तो वैक्सीनेशन के फ़वाइद ज़्यादा हैं और नुकसानात कम हैं। जैसे पोलियो में उम्र भर की माजूरी का ख़तरा है। कोरोना घर के अफराद, कम्युनिटी में और पूरे मुल्क में एक आदमी से दूसरे आदमी को मुंतकिल हो सकती है और जैसे कि हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में अमवात वाक़ हो सकती हैं। इसलिए वैक्सीन से अगर चंद अफराद में मुज़िर असरात रिपोर्ट होते हैं तो इससे परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे वैक्सीन की इफादियत किसी तौर पर भी कम नहीं होती, बल्कि किसी भी एलोपैथिक दवाई की तरह वैक्सीन के साथ भी मुज़िर असरात का होना एक लाजमी अमर है। लेकिन याद रहे कि ये मुज़िर असरात नहायत कम दर्जे के हैं, तो बेनिफिट टू रिस्क रेशो में बेनिफिट ज़्यादा होए, रिस्क कम हैं। अगर एक मुल्क में वैक्सीनेशन की वजह से एक वायरल बीमारी का खात्मा भी हो जाए तब भी इस बात के चांसेस मौजूद हैं कि उस मुल्क में दोबारा से वैक्सीनेशन की ज़रूरत पेश आ जाए और उस मुल्क में दोबारा से बीमारी फैल जाए। उसकी वजह लोगों का दूसरे मुल्क से ट्रैवल करना है, जो कि सेहत की वजह से भी हो सकता है, अपने रिश्तेदारों को मिलने की वजह से भी हो सकता है या मुलाजमत की वजह से भी हो सकता है। इसलिए कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक जिनमें वायरस का ख़तरा ख़त्म हो चुका है वो गैर तरक्की याफ्ता ममालिक को एड के नाम पर वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। मकसद उनका ये होता है कि इन गैर तरक्की याफ्ता ममालिक से अगर कोई शख्स मुलाजमत की गर्ज से या सेहत की गर्ज से इन तरक्की याफ्ता ममालिक का सफ़र करता है तो वो अपने साथ वायरस ना ले आए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तनद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।